एक और सवाल देखते हैं। ये रीजन असर्शन पर बेस्ड है और ये कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 दिया है सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अपॉन बाय हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवो। अगर उसमें वाटर मिलाते हैं तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि बच्चों एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, सुक्रोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है 66.5 डिग्री। लेकिन जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये मॉलिक्यूल देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 52.5 डिग्री और इसका होता है लीवो रोटेटरी होता है ये माइनस 92.4 डिग्री। तो अगर आप कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस के बाद ये लीवो हो रहा है, तो लीवो क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, लगभग 9 इसको माइनस कर लेते हैं 92.4 और 52.5 39.9, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या सही स्टेटमेंट है? कि ये जो है डेक्स्ट्रो होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो हो गया। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही बात है। सच दैट लीवो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो ग्लूकोज का जो रोटेशन है, लीवो रोटेशन, पहली बात है वो डेक्स्ट्रो है, वो ज्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज से। ये उल्टी बात कह रहा है, ये डेक्स्ट्रो है वो लीवो है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहां पे ये आंसर होगा और ये इन्वर्जन ऑफ शुगर है। देख लीजिएगा एनसीईआरटी में इसके बारे में इन्वर्ट शुगर लिखा है। ये डाइसैकेराइड होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद स्पेसिफिक रोटेशन इसका बदल जाता है डेक्स्ट्रो से लीवो और इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो ऐसी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं थ्योरेटिकली और जेईई मेंस या किसी भी पेपर में इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों एक एक लाइन की इंपॉर्टेंट है जहां पे थ्योरेटिकल डेटा दिया हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।